हे गाइस, आज हम जानने वाले कि व्हाट इज़ जर्नलिंग, वाई जर्नलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन ट्रेडिंग एंड क्यों आपको जर्नलिंग करना चाहिए। ठीक है ना। तो देखो, जर्नलिंग इट्स अ सिंपल मोस्ट एफिशिएंट वे टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रेड्स दैट यू हैव टेकन। इसका मतलब ये है कि जितना भी ट्रेड्स आप लेते हो उसका एक आपको देखो रिकॉर्ड तो रखना होगा। बिकॉज देखो, अगर आपने आज एक ट्रेड लिया और कल को आप अगर भूल गए तो उसको आप सुधार नहीं सकते। अगर वो ट्रेड गलत गया तो जो चीज़ गलत हुआ उसको तो सुधारना है, ताकि आने वाले जो आप ट्रेड्स लेंगे वो आपको लॉस ना कर जाए। इसलिए आपको ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो एक ट्रेडिंग जर्नल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिकॉज ये सिर्फ आपको जर्नल करने में हेल्प नहीं करता, ये बहुत चीज़ों में हेल्प करता है। मैं आगे दिखाऊंगा कि आप कैसे जर्नल कर सकते हैं। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है कि वाई जर्नलिंग। तो इट विल हेल्प यू नॉट टू रिपीट द मिस्टेक्स you have already done. Plus, you can use the data of your trading to have a automated trading system. And what I mean by automatic trading system कि अगर आपको जैसे मैन्युअली ट्रेड करना पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऑटोमेटिक सिस्टम भी बना सकते हो ट्रेडिंग में। तो जो खुद के लिए वो खुद ब खुद ट्रेड लेगा, आपको उसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है ना। तो उसमें कोई इमोशंस हो गए तो वो अपने डेटा के हिसाब से, जैसे आपने उसको क्रिएट किया उसके हिसाब से वो मार्केट कंडीशन देखेगा और वो अपना ट्रेड लेगा। ठीक है, तो उसमें बाद में जाएंगे कि ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम आप कैसे बना सकते हो, उसमें हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए जो टॉपिक वो जर्नलिंग है। ठीक है, तो जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी देखते कि जर्नलिंग का फ़ायदा मतलब कैसे लॉजिकली पॉसिबल है। तो देखो, जर्नलिंग जैसे आपने अगर अभी इधर देखो एक ट्रेड लिया, एक मिनट, अगर एक ट्रेड लिया, ठीक है ना, और ये लॉस में गया। आई एम सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग बट ठीक है, आप समझ लो। फिर आपने दूसरा ट्रेड लिया, ठीक है, वो विन हुआ। ठीक है, फिर आपने एक तीसरा ट्रेड लिया, वो भी लॉस हुआ। तो ये जो आपने पहला ट्रेड लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, इसमें क्या है कि दो तो लॉस हो गए, 1 और 3 लॉस हो गए, 2 विन हुआ। फिर अगले दिन जब सेकेंड डे पे आप ट्रेड लोगे तो ये दो जो मिस्टेक्स की वजह से जो आपका लॉस हुआ, ठीक है ना, तो वो लॉस इधर रिपीट ना हो, इसलिए आपको एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है, ताकि आप उस जहाँ पे रिकॉर्ड करोगे अपना ट्रेड उससे आप सीख सको और इधर मिस्टेक ना कर सको। तो ताकि ये वाला जो इधर लॉस हुआ ये सेकेंड डे पे इधर विन हो, इसलिए हम ट्रेडिंग जर्नल करते, नहीं तो उसका कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन आता है कि डू आई जर्नल माई ट्रेड्स। यस, मैं करता हूँ जर्नल। तो वो कैसे करता हूँ, चलो वो अब देखते। अब आएगा असली जर्नल का कैसे करना होता है, जर्नलिंग वो देखेंगे। तो देखो, असली जर्नलिंग ऐसे होते हैं, ठीक है ना। देखो ये एक देखो आपको बता दूँ, बहुत सारे पेड वर्जन्स भी मिल जाएंगे जिसमें आप मतलब कुछ मंथली फ़ीस या ईयरली फ़ीस देके आप ट्रेडिंग जर्नल उनमें कर सकते हो। डायरेक्टली भी होता है, इनडायरेक्टली भी होता है। ठीक है, लेकिन उसमें आपको मतलब आपके जैसा जैसा होना चाहिए ना ट्रेडिंग जर्नल, वो वैसा एग्जैक्टली तो नहीं मिलेगा, बिकॉज वो उनका बनाया हुआ है। एंड इफ़ यू वांट टू बी एट योर ओन पेज, ठीक है ना, आपको अगर आपकी तरह ही चाहिए, जैसे आपको अगर ये लिखना है अपने जर्नल में कौन सा सेशन था, कौन सा डेट थे,
ठीक है ना, कितना लॉट साइज था हाँ ये सब बेसिक चीज़ें आपको मिल जाएंगे वो दूसरे जर्नल में, बट उतना नहीं मिलेंगे मतलब जितना जैसे आप बनाना चाहते हो। ठीक है ना, देखो अभी मैंने जो बनाया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और अगर ये आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, देखो ये जर्नल मैंने नोशन टेम्पलेट में बनाया है। नोशन एक फ्री वेबसाइट या ऐप कह लो जो भी है, उसमें आप फ्री में अपना डेटा रख सकते हो या आप टेम्पलेट बना के उसमें रख सकते हो। जैसे देखो मैंने अभी ये गोल्ड जब मैं ट्रेड लेता हूँ तब मैं इसमें सारा चीज़ भर देता हूँ, ताकि अगर दूसरे दिन मेरे को पढ़ना है कितना लॉस हुआ, मतलब अगर लॉस हुआ किस वजह से हुआ, और अगर विन हुआ तो किस वजह से विन हुआ, तो उसमें मैं और भी वर्क कर सकूँ। इसलिए ट्रेडिंग जर्नल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू मस्ट हैव ट्रेडिंग जर्नल। उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, देखो तो पहली बात मैं आपको अब जर्नल में दिखाता हूँ, आप मेरे माउस में गौर करना और आपको एक एक करके दिखाता हूँ क्या क्या है। देखो ये जो फर्स्ट जो भी बोलो टैब है, इसमें मेरा सारा रियल डेटा रहता है, और दूसरा जो है उसमें मैं मंथली बेसिस में देखता हूँ कि कहाँ पर ट्रेड लिया है। हाँ अभी कोई ट्रेड दिख नहीं रहा है बिकॉज अभी ये फ्रेश किया हुआ है आपके लिए ताकि आपको दिखा सकूँ। देखो जो फर्स्ट है उसमें आप मैं ट्रेड बढ़ सकता हूँ कि कौन से डेट में ट्रेड ले, जैसे आज कल के लिए सोच लो 12 तारीख है तो 12 तारीख को ट्रेड ले लिया, फिर कौन सा दिन था आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हो। हाँ आप एक्सेल शीट में भी बना सकते हो, गूगल शीट में भी बना सकते हो, बट मैंने इसमें बनाया। इट लुक्स सिंपल। फिर आपको कौन सा सेशन है, हाँ ये एशियन लंदन न्यूयॉर्क देख के आप मतलब क्या बोलो घबरा मत जाना, बिकॉज वो हम बाद में करेंगे कि ये सब क्या होता है फॉरेक्स में, इंडिसेस में, या जो भी बोलो कमोडिटीज़ मार्केट में। ठीक है ना, इंडिया के लिए आपको टेंशन नहीं, मतलब इंडिया में तो 9 to 3 PM जितना मेरे को पता है उतना होता है, लेकिन हम तो बाहर के जिस ट्रेड करते हैं, देखो बाहर में जब ट्रेड करते हो ना आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, आपको लेवरेज मिलता है, फिर आपको बहुत सारे सपोर्ट मिलते हैं, वो उसके हम बाद में बात करेंगे। अभी ट्रेडिंग जर्नल के बारे में देख लेते हैं। तो अगर समझ लो मैं तो न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करता हूँ, उसके लिए फिर एंट्री टाइम, फिर एग्जैक्ट लॉट साइज, फिर पोजीशन का मतलब बाई और सेल होता है क्योंकि दो ही हम ले सकते। फिर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो जाता है, उसके बाद पीप्स प्रॉफिट फॉर ट्रेड, ये सब हुए। ठीक है, उसके बाद मैंने 2 एक्स्ट्रा बनाया जो कि मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, ये प्री इमोशन और पोस्ट इमोशन। देखो ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ साइकोलॉजी। इफ़ योर साइकोलॉजी इज़ नॉट मैनेज्ड वेल, योर ट्रेडिंग विल बी डिजास्ट्रस फॉर यू। इसका मतलब है कि अगर आपका जो माइंड सेट है वो ठीक नहीं है तो ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते हो। माइंड सेट में जो इमोशंस आते हैं ना जब आप ट्रेड लेते हो, इमोशंस जब आप ट्रेड को क्लोज करते हो, इमोशंस जब एक ट्रेड चल रहा होता है, वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट कर जाता है जब आप ट्रेडिंग करते हो, बिकॉज उन चीज़ों को आपको मतलब बहुत मेंटेन करना होता है, नहीं तो आपको ट्रेडिंग में उतना प्रॉफिट नहीं मिल सकता। हाँ बहुत लोग बोलते हैं हम सिखाएंगे आपको कैसे करना होता है। देखो अभी प्री इमोशन मतलब कैसे इमोशन था, मैं डरा हुआ था या मैंने को पता नहीं था मैंने क्यों ट्रेड ले लिया, या फोकस था। तो फोकस ग्रीन क्यों है, बिकॉज अगर फोकस में सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे को लगता है कि हाँ मैंने सही इमोशन रख के मैंने ट्रेड लिया। फिर पोस्ट इमोशन मतलब ट्रेडिंग के बाद मैंने क्या मतलब मेरा कैसा इमोशन रहा, तो वो सब चीज़ें आप देख सकते हो, हैप्पी सैड जो भी है। मैं तो बोलता हूँ कि हैप्पी भी नहीं होना चाहिए ट्रेडिंग के बाद, बिकॉज अगर आपको प्रॉफिट भी हो जाए, बिकॉज यू हैव टू ऑलवेज थिंक अबाउट द नेक्स्ट 100 ट्रेड्स दैट यू आर गोना टू टेक। ठीक है ना, आपको हर समय मतलब अगला जो 100 ट्रेड्स आप लोगे, हाँ उसमें तो 100 के 100 तो प्रॉफिट या विन तो नहीं होंगे, ऑब्वियसली कुछ लॉस होंगे। तो उसको ध्यान रखते हुए अगर आपका करंट ट्रेड है जो अगर वो है तो वो अगर लॉस में भी चला जाए फिर भी आपको ध्यान रखना है कि मेरा अगला जो 100 ट्रेड्स है उनमें से तो कुछ प्रॉफिट्स होंगे, वो भी बिग प्रॉफिट्स होंगे। तो ऐसे मेरा साइकोलॉजी बिल्डअप है, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे साइकोलॉजी बाद में कर सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या मैंने फिबोनाची से किया, पैटर्न से किया, प्राइस एक्शन से किया, रेंजिंग,
जितना भी मेरे को सिलेक्ट करना है मैं कर देता हूँ। मतलब ऑब्वियसली ये सही होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी सिलेक्ट कर दो। फिर रीज़न फॉर ट्रेड में कुछ भी लिख देता हूँ, क्यों लिया इन डिटेल। तो उसके बाद दूसरे दिन अगर कुछ ट्रेड लिया तो ये जब ख़त्म हो जाता है तब आप न्यू में कर देते हो, तो न्यू डेटा बन जाता है। जितना करोगे उतना, हाँ ये डेटा सेव करके रखता है ताकि कभी भी आप आके देख सकते हो कि कब ट्रेड कौन सा आपने लिया था। देखो अभी ये गोल्ड के लिए है, मैंने सबके लिए अलग अलग बना के रखा है। जैसे मैं क्रूड ऑयल का भी ट्रेड करता हूँ, तो क्रूड ऑयल के लिए भी सेम, हाँ थोड़ा थोड़ा अलग है, कॉलम सबको अलग मिलेंगे। फिर ये इंडिसेस है जो कि आपका इंडेक्स हो गया, जैसे इंडिया में निफ्टी हो गया, फिर यूनाइटेड स्टेट्स में आपका डाउ जोन्स, नैस्डैक हो गया, जो कि बहुत अच्छे प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं। हाँ मैंने देखा है कि इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंडिया में क्या होता है कि आपका जो प्राइस चार्ट है ना उसको मैं देखता हूँ तो मेरे को ट्रेड करने का मन ही नहीं होता है। हाँ बहुत सारे लोग बहुत प्रॉफिट कर रहे हैं मेरे को पता है, बट जिसके लिए सुइटेबल नहीं है वो क्यों ट्रेड करेगा, ठीक है ना। तो ये जो फॉरेक्स मार्केट है, गोल्ड के लो जिसको हम एक्स से यूएसडी बोलते हैं, या जो इंडिसेस होते हैं जैसे डाउ जोन्स, नैस्डैक, ये सब ना आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। आप प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट ट्रेड भी ले सकते हो, मतलब मार्केट खुलने से पहले और मार्केट बंद होने के बाद भी आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है ना। 1-2 घंटे बाद भी आप ट्रेड ले सकते हो जब मार्केट बंद हो जाता है। इंडिया में सिर्फ पहले ले सकते हो, बाद में उतना नहीं होता है। पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग जो होता है वो नहीं होता है इंडिया में। मार्केट बंद होने के बाद 1-2 घंटे के बाद आप जब ब्रोकर भी बंद हो जाता है तब आप ट्रेड इंडिया में नहीं ले सकते, लेकिन बाहर से कर सकते हो। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। उसके बाद जो मेरे फॉरेक्स मेन है उसमें फॉरेक्स आ जाता है। अब देखो फॉरेक्स में क्या है कि सिंबल्स अलग अलग होंगे। एक मिनट, ये देखो मैंने कौन सा ट्रेड किया, ये जो आप ग्रीन कलर के देख रहे हो ये 7 पेयर्स है, इसको हम मेजर पेयर्स बोलते हैं। और जीबीपी जेपीवाई ये मतलब एक माइनर है, बट फिर भी हम बाद में करेंगे डिस्कस कि क्यों हम इसको ट्रेड करते हैं, बिकॉज ये हाईली वोलेटाइल एंड हाईली ट्रेडेड करेंसी पेयर। और ये जो देख रहे हो आप ये भी माइनर करेंसी है। तो अगर आपको पता नहीं माइनर मेजर या क्या क्या चीज़ बोल रहा हूँ मैं, तो ऑब्वियसली बाद में बता दूंगा मैं जब वीडियो आएगा, सबको डिटेल्स में मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद सेशंस सेम है, एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क। उसके बाद क्या मैंने ट्रेडिंग प्लान फॉलो किया, अगर फॉलो किया तो ठीक, अगर नहीं किया तो नहीं करूँगा, ठीक। और हाँ इसमें एक चीज़ है कि आपको बहुत ऑनेस्ट होना पड़ेगा जब आप ट्रेडिंग जर्नल कर रहे हो। बिकॉज देखो आप किसी को ये दिखा नहीं रहे हो कि दिखा के मतलब शो ऑफ नहीं कर रहे हो कि मैं देखो मैंने ट्रेडिंग किया। आप अगर खुद के साथ ऑनेस्ट होगे तो आने वाले ट्रेड भी आपके साथ ऑनेस्ट ही होगा, मतलब प्रॉफिट होगा। अगर आप ऑनेस्टी से ये बॉक्स बोला ना अभी ट्रेड अभी जो टिक किया, अगर मैंने ट्रेडिंग में फॉलो नहीं किया तो मत करो। और जब दूसरी बार ट्रेड लोगे तब देखना कि अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो दूसरी बार फॉलो करना होगा। बिकॉज अगर आपने इधर मान लो बॉक्स टिक नहीं किया और रिजल्ट इधर में आ रहा है लॉस, तो आपने देखा कि टिक तो नहीं किया लेकिन लॉस आ रहा है। और मान लो आपने इधर फॉलो किया और इधर आया आपका विन, इधर भी फॉलो किया, मान लो इधर आपका आया विन, तो आप जब 4th ट्रेड लोगे तब इनका रेशियो देख के आपको क्या लगता है। जब आपने फॉलो नहीं किया तब लॉस हो रहा है, जब फॉलो किया तब विन आ रहा है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम भी आप फॉलो करोगे तब विन आएगा। हाँ ये डिपेंड करेगा आपका स्ट्रेटेजी पे और सब कुछ पे आपको डिपेंड करेगा। तो ये सब चीज़ें ना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है जब आप भी ट्रेडिंग में सब कुछ करते हो। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा, कुछ जानकारी मिली, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैसे आप फॉरेक्स ट्रेड कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी डेंजर, विदाउट एनी फियर। बहुत इजी है, अगर आप सही से सीखते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये एक ऐसा इंडस्ट्री है, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली एक बार, सीख ली एक बार, तो कभी भी आप जितना चाहे उतना आप कमा सकते हो, ठीक है ना।
हाँ बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगे उसमें, बट वो हम बाद में करेंगे। बट द पॉइंट इज, अगर आपने प्रैक्टिस की अच्छे से आप कुछ भी कर सकते हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन पीस आउट।